नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज जो सब्जेक्ट रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है आपका जीपीबी का, जो थर्ड ईयर में चल रहा है। हम कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो 2019-20 वाला पेपर है उसको देखेंगे और साथ में जो 23-24 वाला पेपर है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 19-20 वाला जो पेपर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यही अधिकतर रिपीट होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। जो टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, ये किस किस चीज को कवर करती है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें जो आपके ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है, इनमें सारी चीजें आती है, इनमें से कौन कौन सी। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो आपके हम कह रहे हैं कि एक तो इसमें कॉपीराइट की बात है, तकनीकी जानकारी, व्यापार में जो आपके पोशाक है, ड्रेस है उसकी, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करें तो क्योंकि हम कॉपीराइट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और साथ में जो अदर चीजें हैं जैसे कि आपके तकनीकी जानकारी हो गई, ठीक है, नॉलेज हो गई, इसके अलावा हम कहते हैं जो ट्रेड ड्रेस है उसकी बात हो गई, तो इन सबको ही हम कवर करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो आपके आल वाला जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, इसमें सारी चीजें शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, यानी कि ये कोई कंपनी है और उसका सिंबल है। ठीक है, मान लो अलग अलग आपने सिंबल देखे होंगे, एयर इंडिया का हम बात करें तो हम इस प्रकार का जो है कोई भी सिंबल, ऐसे सिंबल बना दिया मान लो, ठीक है, ऐसी कोई डिजाइन बना दी। अब इस डिजाइन को कोई दूसरी कंपनी कॉपी ना कर पाए, ठीक है, इसके लिए जो बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये एक तरह का जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रेड से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, ट्रेडमार्क आएगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा इसमें, ट्रेडमार्क, क्योंकि ये आपके किससे रिलेटेड चीजें हैं, व्यापार से, व्यापार चिन्ह है ये एक तरह का। ठीक है भाई, इस लोगों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, ये दिखेगा, इसका मतलब हमारी कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, इसको कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए, कोई दूसरा जो है इसी नाम से कोई और चीज ना बेच पाए, इसके लिए ये जो है आपको ये ट्रेडमार्क दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, डिजाइन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से जो डिजाइन है उसमें शामिल कौन सी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आकार की विशेषताएं, ठीक है, फीचर्स ऑफ शेप, ये शामिल होता है, रेखाओं व रंगों में रचना, ठीक है, ये भी शामिल होता है। आपके मोड ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं, क्योंकि बनाने वाली चीजें अलग होती है, कंस्ट्रक्शन की चीजें डिजाइन से अलग होती है, तो वो इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें देखने को मिलेगा, मोड, जो आपके मोड है और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जो सामान है उनके लिए आपको जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन दिया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा, हम हमारे जो इंडिया में हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, जीआई टैग की बात करें, तो आपके बीकानेरी भुजिया हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं दार्जिलिंग की चाय हो गई। ठीक है, ये चीजें ऐसी है जो उस जियोग्राफिकल एरिया में ही मिलती है। ठीक है, हम कहते हैं वहां की वो चीज फेमस है। ठीक है, मतलब उसी एरिया की लोकल है वो, और वहां के लिए ही वो जानी जाती है, उसी एरिया में बनती है ऐसी चीज। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें हैंडीक्राफ्ट, मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई चीज हो, ठीक है, हाथ से बनाई हुई कोई चीज हो, वो भी शामिल होती है। खाद्य सामग्री, जैसे आगरा का पेठा हो गया, ये जीआई टैग हो गया। इसके अलावा चाय हो गई, ये जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हम भुजिया की बात करें, बीकानेरी भुजिया है, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चीज है तो उसको भी जीआई टैग मिलता है, तो इसमें आपके उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार उन सूचनाओं और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं जो कि, ठीक है, तो इसमें आचार संबंधित मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, वाणिज्य मूल्य, तो इनमें से कौन से जो है आपके कौन से मूल्यों की रक्षा करता है, आपके जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये इनमें से किन के लिए मिलता है, तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, जो आपके वाणिज्यिक है, ठीक है, कॉमर्शियल वैल्यू है, इसको ये शामिल करता है। ठीक है, इन वैल्यूज की रक्षा करता है, कॉमर्शियल की। ठीक है,
इसके बाद में बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन, यानी कि जो आपकी वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है एक, ठीक है, WTO इसको हम कहते हैं, WTO, ठीक है। ये आपके किस वर्ष में एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित हुआ था, ठीक है, तो ये आपके 1995 में सबसे पहले स्थापित हुआ था, देखने को मिला था 1995, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ए पेटेंट कैन बी ग्रांट फॉर, यानी कि निम्न में से जो पेटेंट है वो किस किस के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। पेटेंट जो चीज है वो आपके कौन कौन सी, जैसे हम कह रहे हैं भाई GI टैग, तो GI टैग हस्तशिल्प के लिए दे सकते हैं, ठीक है, किसी खाने के लिए दे सकते हैं, कोई बिल्डिंग बनाया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसके लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो पेटेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए भी दिया जा सकता है, कोई प्रोसेस आपने खोजी है उसके लिए भी दे सकते हैं, और कोई आइडिया आपने खोजा है उसके लिए भी आपको GI टैग मिल सकता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है, सॉरी मैंने GI टैग बोला था, पेटेंट आपको इन सब चीजों के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, यानी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कॉपीराइट एक्ट, बिल्कुल ये तो शामिल है, कॉपीराइट की हम बात करते हैं, अधिकतर जो आपके कंटेंट से संबंधित चीजें होती है, जैसे हम ये मान लो वीडियो बना रहे हैं, अब इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं डाल सकता इसको, नहीं तो उसको कॉपीराइट मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ है, ठीक है, हमने इसको पहली बार बनाया है, इसका मतलब ये हमारा हो गया है। अब उनको बनाना होगा तो अपने तरीके से बनाएंगे, इसी को नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है। तो ये आपके किस में आ गया, कॉपीराइट में आ गया। फिर दूसरा आता है पेटेंट, तो पेटेंट के लिए अभी हम बात कर ही रहे थे, उत्पाद प्रक्रिया विचारों के लिए पेटेंट मिलता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपके ट्रेड से संबंधित, जैसे कोई सिंबल हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, उनके लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों तो शामिल होते हैं, लेकिन जो आपका कस्टम एक्ट है 1962, ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जो आपका आगे क्वेश्चंस की बात करें हम, तो ये देखने को मिलेगा, हाँ, बहुत से देशों में पेटेंट आमतौर पर कितने वर्ष तक दिया जाता है, ठीक है। तो जो पेटेंट होता है वो आपके नॉर्मली 15 से लेकर 20 वर्ष तक का होता है, ठीक है। कोई भी मान लो कोई नई चीज आपने खोजी है, कोई प्रोसेस खोजी है, ठीक है, अब वो जिंदगी भर के लिए आपकी थोड़ी हो गई है। मान लो आपने कोई दवा बनाई है नई, ठीक है, अब वो दवा उस कंपनी ने जो रिसर्च की है, दवा बनाई है नई, तो उस दवा का उपयोग वो कंपनी 20 साल तक कर सकती है अपने अधीन, फिर उसको नहीं रोक सकती, फिर सब उसका यूज करने लग जाएंगे, यानी कि खुद बनाएगी 20 साल तक खुद ही बेचेगी, उसको कोई और दूसरा नहीं बेच सकता। लेकिन 20 साल के बाद में हर कंपनी बना सकती है। जैसे अभी दवाई आती है पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल चाहे कोई सी ही कंपनी ने खोजी हो, ठीक है, लेकिन उसका यूज आज सारी ही कंपनियां कर रही है, क्योंकि उसको 20 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो उसका सभी यूज कर सकते हैं, वो कॉमर्शियल हो चुकी है, सभी के लिए जो यूजेबल है, सब बना सकते हैं, सब बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है, वो आपके किस में आती है, पेटेंट में आती है, और पेटेंट 15 से लेकर 20 साल तक का ही मिलता है, ठीक है। तो ये पेटेंट वाला जो टाइम है ये कम ही रखा जाता है, 15 से 20 साल का। इसके बाद में आगे बात करते हैं, प्राइमरी राइट इंक्लूड, जो प्राइमरी राइट्स है उनमें कौन कौन सी चीज शामिल होती है, तो इसमें कॉपीराइट आता है, ठीक है। जो प्राइमरी राइट्स है उनमें कौन सी चीज शामिल होगी, कॉपीराइट शामिल होंगे, ठीक है, कॉपीराइट, ठीक है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यूपीओबी वाज कंस्टिट्यूटेड इन ईयर, यानी कि कौन से साल में जो आपका यूपीओबी है वो आया था, ठीक है। इसकी बात करें तो 1961 में ये देखने को मिला था, ठीक है, 1961। इसके बाद में बात करते हैं, वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का परिणाम है एवं आर्थिक मूल्य रखती है, क्या कहलाती है, यानी कि एक तो दिमाग की कोई उपज है, आपने कोई भी नई चीज खोजी है, ठीक है, और साथ में वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, उसका क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रूप में ही जानते हैं। वो क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता है, तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भौतिक संकेत के लिए पंजीकरण वर्षों की अवधि के लिए वैध है, यानी कि भौतिक संकेत जो आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। अब देखो वहां पर किसके लिए कह रहा था, मुख्य रूप से पेटेंट की बात हो रही थी कि पेटेंट 15 से लेकर 20 साल तक दिया जाता है। अब कह रहा है कि जीआई जो टैग है वो कितने वर्ष तक दिया जाता है, कितने वर्ष के लिए
दिया जाता है। तो ये जो आपका जीआई टैग है ये लंबे समय तक दिया जाता है, ठीक है, और लगभग 10 साल तक इसमें क्या आ जाएगा, तीसरे में आपको 10 साल तक देखने को मिलेगा। तो जो भौगोलिक संकेत है आपके जीआई टैग है, जीआई इंडिकेशन है, टैग नहीं है ये, ठीक है, जीआई इंडिकेशन, ये आपके 10 ईयर के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, जीआई इंडिकेशन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, एज पर यूपीओवी 1978 द पीरियड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप इज, ठीक है, यानी कि 1978 में खेतों की फसलों को संरक्षण की अवधि, यानी कि खेतों में आपने कोई नई वेराइटी या फसल बनाई है तो उसको संरक्षण देने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है इस नियम के अनुसार, तो ये आपके 15 से 20 साल ये देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, 15 से लेकर 20 साल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 15 से लेकर 20 साल। इसके बाद में आगे बात करते हैं विपो, विपो का जो फुल फॉर्म है VIPO, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जो आपका बुडापेस्ट संधि है को वर्ष में अपनाया गया था, यानी कि कौन से वर्ष में आप जो है ये बुडापेस्ट संधि को अपनाया गया था, ठीक है, तो इसकी बात हम करें तो 1977 में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कब अपनाया गया था, तो इसकी हम बात करें 1977 में इसको अपनाया गया था। इसके बाद में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई धन या मूल्यवान चीजों को कहा जाता है, ठीक है, धन या मूल्यवान जो चीजें हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, तो धन है, मूल्यवान चीजें हैं तो उनको असेट्स या प्रॉपर्टीज हम कहते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, या तो उसका वो पर्सनल क्या है, असेट्स के रूप में है, असेट्स भी एक तरह का धन ही होता है, और प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, चाहे उसमें जमीन हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, वो इसका खुद का होता है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपके जनेवा में देखने को मिलता है, जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। इसके बाद में है बीकानेरी भुजिया, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है, अभी मैं बता रहा था बीकानेरी भुजिया किसका है, जीआई टैग का एग्जांपल है, ठीक है, किसका है, जीआई टैग का, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, जीआई टैग का ये जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है आपके इसका एग्जांपल है। जो आपका ये है बर्न कन्वेंशन को वर्ष में अपनाया गया, यानी कि जो आपके ये है संधि है एक तरह की, इसको कब अपनाया गया था, ठीक है, तो इसकी बात करें हम 1886 में, कब अपनाया गया था, 1886 में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पहला पेपर है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरा पेपर है, और दूसरा पेपर आपको देखने को मिलेगा 23-24 वाला, जो पिछले साल का पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सिचुएटेड, यानी कि कहां पर ये आपको देखने को मिलेगी, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपके चेन्नई में स्थित है, ठीक है, कहां पे है, चेन्नई में। इसके बाद में जो आपका भारतीय पेटेंट प्रधान कार्यालय स्थित है, जो पेटेंट के लिए जो हेड ऑफिस है वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। इसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गेट फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया ऑन सितंबर 15 2023, यानी कि सबसे पहले कौन सी चीज है जो इंडिया में क्या की गई थी, इंडिया में आपके जीआई टैग मिला था जिसको, ठीक है, जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है वो सबसे पहले किसको मिला था, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है, ये काफी फेमस है और ये बहुत महंगी बिकती है, ठीक है, जब हम बाहर की बात करते हैं इंडिया वाले तो इसको खरीदते ही कम है, ठीक है, जो बहुत अमीर लोग हैं वही खरीदते हैं अधिकतर, और अमेरिका में इनमें जो है ये दार्जिलिंग के नाम से, चाहे वो अदर दूसरी चाय हो लेकिन वो बिकती है, इसके नाम से ही बिकती है कि ये कहाँ की चाय है, दार्जिलिंग की, तो इसका अलग स्वाद होता है, अलग जो खुशबू है वो होती है, इसलिए ये यहाँ की फेमस है।
ठीक है, तो इसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। इसके बाद में बात करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ठीक है, तो दोबारा से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, 14 जुलाई 1967 को ये देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना आप, ये अधिकतर चीजें है ना रिपीट होती है। निम्न में से कौन सा कॉपीराइटिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इनमें से कौन सी चीज है जिसपे हम कॉपीराइट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कॉपीराइट के लिए बिल्डिंग्स, बिजनेस के तरीके, मेथड्स, प्रोडक्ट लोगोज, ठीक है, म्यूजिकल कंपोजिशन, तो इनमें से जो है आपको देखकर बता देंगे, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ठीक है, बौद्धिक संपदा के संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रशासन के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जिम्मेदार है। ठीक है, जब बौद्धिक उसके आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात आए तो फिर आपके इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन ही काम करता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत आती है सारी चीजें। फिर है इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंटिल, ठीक है, यानी कि कब तक जो आपका लिखी हुई कोई भी चीज है, मान लो आपने कोई साहित्य लिख दिया, आपने कोई कहानी लिख दी, आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, कविताएं लिखी है, तो वो आपके प्रोटेक्टेड कब तक रहती है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में लगभग 60 साल तक, यानी कि आपने लिखी है तब से लेकर 60 साल तक आप ही उसको क्या करोगे, आप ही उसको प्रोटेक्ट करोगे, आप ही इसको बेच सकते हो, आप ही इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं सुना क्या आपने, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे ना, हरिवंश राय बच्चन जी, ये काफी अच्छे वो थे, लेखक थे। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई कविता ने शायद कविता को किसी ने पढ़ दिया था, ठीक है, यूट्यूब पे, पता नहीं किस पे, तो उनपे है ना ये जो आपके ये हम कहते हैं कॉपीराइट वाला जो कानून है ये लग गया था, उसकी वजह से उनको है ना जो जो मार्जिन आया था, मतलब जो पैसे उन्होंने कमाए थे उसमें से उनको देने पड़े थे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, आप जो है किसी भी चीज को लेकर ऐसे यूज में नहीं ले सकते, नहीं तो कोई आप पर केस डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब मिल गई, कोई सी भी जो है कहानी मिल गई, उसको आपने पढ़ के सुना दिया या आपने उसको प्रसारित कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये लंबे समय तक जो है आपके क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, और वो कितनी है, 60 साल तक प्रोटेक्टेड रहती है। ए न्यू वेराइटी इज डीम्ड टू बी नॉवेल, जो आपकी नई वेराइटी है वो नई किस्म को नवीन माना जाता है। ठीक है, तो नवीनतम एवं विशिष्टता, एक रूपता और स्थिरता, एक दो, इसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है आपके एक व दो वाला जो ऑप्शन है ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में है पीपीवी और एफआर। ठीक है, ये आपके वही है, दोनों ही जो है फार्मर राइट से रिलेटेड जो एक्ट है 2001 के तहत पेड़ बेल वाली फसलों के मामले में पौधों को विविधता संरक्षण की अवधि कितनी रखी गई है, तो हम कह रहे हैं 18 साल जो है इसकी अवधि रखी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो आईपी है वो क्या है, तो हम कह रहे हैं ये मुख्य रूप से मन की संरचनाओं से संबंधित संपत्ति, जैसे कोई आविष्कार हो गया, साहित्य हो गया, कलात्मक कार्य हो गया। ठीक है, इन सबको ही कौन जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसके रूप में ही, आपने कोई नया आविष्कार कर दिया, साहित्य बना दिया, कोई कलाकृति, कोई भी आपने कोई नई कला दिखा दी, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। ठीक है, जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की बात करें तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो आपके उर्ग्वे दौर के परिणाम स्वरूप का गठन हुआ है। ठीक है, यानी कि जो मुख्य रूप से आपके जो WTO है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में है भारत में की रक्षा के लिए पौधों किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 2011 लागू किया गया। तो प्लांट वेराइटीज के लिए ये जो नया लॉ आया है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, पीपीवी, अभी हम बात कर रहे थे ना पीपीवी एंड एफआर एक्ट। ठीक है, ये जो पीपीवी एंड एफआर एक्ट है इसका ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब आया था, तो 2001 में आया था, और ये प्लांट वेराइटीज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मान लो आपने कोई नई वेराइटी बनाई है तो इस नियम के तहत आप खुद उसका यूज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, दूसरा उसको नहीं बेच सकता। ठीक है, ये अधिकार आपको दिए जाते हैं। फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली फॉर्म्ड कब बना था, ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 को ये देखने को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो चुका है। तो अधिकतर ये जो चीजें हैं, ये सन वाली जो चीजें हैं, कब बना था, क्या क्या नाम है, कहाँ पर स्थित है, ये चीजें पूछी जाती है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद में फार्मर राइट्स, जो आपके फार्मर वेराइटी का अर्थ है एक किस्म जो पारंपरिक रूप से किसानों द्वारा अपने
खेत में उगाई व विकसित की गई है, ठीक है। यानी कि ऐसी किस्म जो कि अपने खेत में विकसित की गई है किसी किसान के द्वारा, तो उसको हम फार्मर वैरायटी के रूप में विकसित करते हैं, ठीक है। मान लो नॉर्मली जो किस्में होती है कोई साइंटिस्ट जो है बनाता है, लेकिन कोई किसी फार्मर के द्वारा कोई किस्म बनाई गई है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये तो फार्मर की वैरायटी है, ठीक है। भारत को औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन का सदस्य बनाया गया। जो आपका पेरिस कन्वेंशन है इसका सदस्य दिसंबर 7 1998 को बनाया गया था, ठीक है। तो भारत इसका मेंबर कब बना था? दिसंबर 7 1998 में, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं, एक शब्द या शब्द अक्षरों अंकों का संयोजन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ट्रेडमार्क आता है, ठीक है। ये नॉर्मली वही उस साइन की बात कर रहा है, अभी हम बातें कर रहे थे ना। मान लो कोई किसी का जो है इस प्रकार का लोगो है, ठीक है, इस प्रकार का क्या है? लोगो है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शब्द हो सकता है, अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकता है, इनका जो संयोजन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क, इसको मुख्य रूप से हम कहते क्या है? ट्रेडमार्क कहते हैं। और इस पर नियम जो लागू होता है वो ट्रेडमार्क एक्ट लागू होता है, ठीक है। नई पौधों की विविधता की सुरक्षा के लिए भारत ने प्रणाली को चुना और पीवीसी व्यापार एक्ट 2001 लागू किया था। तो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत इसको लागू किया गया? ठीक है, तो ये जो आपके सुई जेनेरिस से, ठीक है, ये प्रणाली है, ये सिस्टम है, इसके द्वारा क्या किया गया था? ये एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। हॉलमार्क एक चिन्ह है। तो हॉलमार्क मुख्य रूप से क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो सोने चांदी की चीजें होती है ना, इनके ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? क्वालिटी को अश्योर करता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो जो है इस कंपनी द्वारा देखी हुई है, या मान लो इस कंपनी द्वारा इस पर जो है विश्वास किया जाता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी का लोगो है या कोई विशेष जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे भारत में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्वालिटी को अश्योर करने का काम करती है, ठीक है। तो जो क्वालिटी की बात होती है, ठीक है, ऑफिशियल जो क्वालिटी है उसकी बात होती है, वो आपके हॉलमार्क आता है। हॉलमार्क मुख्य रूप से क्वालिटी को बताने का काम करता है, ये ध्यान रखो आप, तो ठीक है। इसके बाद में भौगोलिक संकेत के पंजीकरण की अवधि कितनी होती है? तो 10 साल तक जो है जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है? वही जीआई टैग ही है जो आपके, ये भी दोबारा से रिपीट हो चुका है, ये ठीक है, क्या हो चुका है? दोबारा से रिपीट हो चुका है। ये आपके जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ये आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पेपर थे। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अधिकतर आपको पढ़ के जानी है। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपका नया सेमेस्टर चलेगा, ठीक है, तो नए सेमेस्टर में आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे ही अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। इसके लिए जो हमारा बेच है, न्यू बेच है, जिसको हम कह रहे हैं हीरा मोती बेच के रूप में, ठीक है, ये आपको जो है प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होने वाली है? तो ये सेकंड सेमेस्टर का रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज के अंडर जो है पढ़ रहे हो, आप सभी के लिए जो सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज है, जैसे सिलेबस को पूरा करवाना, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करवाना, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी है। यहाँ पर सारी चीजें आपको अवेलेबल होने वाली है। साथ में जो सेमेस्टर का 100% चीजें हैं वो अवेलेबल होगी, और साथ में कैरियर की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, आपको क्या करना है, आगे कैसे काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी बातें यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जो है हर बार ये प्रयास रहता था कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही जो है नोट्स अवेलेबल करवाए जाए, उनके लिए क्लासेज हो, लेकिन अब की बार ये सिस्टम हम बाइलिंगुअल रख रहे हैं, यानी कि दोनों जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो हिंदी में लिखने वाले हो चाहे इंग्लिश में लिखने वाले हो, ठीक है, दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, और बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सारी चीजें जो है रहने वाली, ठीक है। तो ये आपके लिए बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।